KCL और KVL देखने वाले हैं, ठीक है, KCL और KVL। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम कोई भी सर्किट सॉल्व करते हैं तो KCL और KVL के हेल्प से हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ओम्स लॉ आप यूज करोगे सिंपल सर्किट्स में, सिंपल सर्किट्स लाइक दिस। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, इसको मैं रब कर रहा हूं, ऐसे रब कर सकता हूं क्या? ये बढ़िया है, हाँ। सो अगर आपके पास एक सिंपल सर्किट है लाइक दिस, एक ऐसा सिंपल सा सर्किट है, तो ऑब्वियसली इसको तुम ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हो। ये R1 है, ये R2 है। तो यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों सीरीज में है, ये R1 और ये R2 सीरीज में। तो करंट अगर फाइंड करना है इस सर्किट में तो इट इज वेरी सिंपल। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट इस तरफ जाएगा, ओ सॉरी, हाँ, करंट इस तरफ जाएगा, दिस इज द करंट I, और हम सिंपली लिख सकते हैं I इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R इफेक्टिव बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। बट ये सिंपल सर्किट्स के लिए। बट अगर ये एक ही लूप दिया है मैंने यहां पर, अगर एक से ज्यादा लूप्स आते हैं, दो लूप्स आते हैं, या फिर कोई ब्रांचेस कॉमन आ जाती है दो तीन लूप्स में, तो ऐसे सर्किट्स में हम ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते। द रीजन इज, जब बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, आपको जो भी लगता है वो लिख लो, क्योंकि आज यूट्यूब पर नहीं है और इसकी रिकॉर्डिंग बाद में मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सर्किट आ जाता है, लेट अस से यू गेट द सर्किट लाइक दिस, और ये तो इरेजर ही हो रहा है डायरेक्ट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये इससे कर दूंगा। सो इफ यू हैव अ सर्किट लाइक दिस, ठीक है, ओके, और इस तरफ भी एक लूप है, ठीक है, और बीच में है रेजिस्टेंस R। नाउ दिस रेजिस्टेंस R इज नॉट डायरेक्टली इन सीरीज विद दिस, नाइदर पैरेलल विद दिस। तो इस सर्किट को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते इन दोनों के साथ। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस इस सर्किट में भी डायरेक्टली सीरीज में भी नहीं है और डायरेक्टली पैरेलल में भी नहीं है। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ही हमको किरचॉफ लॉ पढ़ने पड़ता है। तो मुझे पता है आपको किरचॉफ लॉ की थोड़ी आइडिया है, बट फिर भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट इस बैच में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हेडिंग दे दो किरचॉफ लॉ, और उसमें पहली हेडिंग दे दो किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो हेडिंग दे दो किरचॉफ लॉ। थोड़ा सा मुझे आज मेरा पहला दिन है इस बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म में, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट आज हमारा आखिरी दिन भी है दिवाली से पहले, तो मैं बोला थोड़ा सा आपको सरप्राइज दिया जाए, और मेरे लिए भी ये सरप्राइज ही है, ठीक है। चलो यस, सो सब लोग आ गए, ओके। सो 124 स्टूडेंट्स आर हियर। आवाज ना क्या करो रे, हाँ। सो हेडिंग दो किरचॉफ करंट लॉ। ओके, मैं इतना कंफर्टेबल हो चुका हूं ना वो आईपैड पे लिखने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगा, मुझे लगता है कि जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ऐसा लग रहा है मुझे अभी। कितने महीनों के बाद, मतलब 4-5 महीने हो गए मैंने वो ऐसे मार्कर बोर्ड के ऊपर नहीं सिखाया, तो मुझे लगता है कि मैं शायद चलो हो जाएगा। आई नो व्हेन आई विल सी ऑल ऑफ यू, हो जाएगा। तो किरचॉफ करंट लॉ, यस, मैं आपके चॅट पढ़ रहा हूँ। सर तुम्ही आहात खूप तेज आहे, इझी। अरे बापरे पियुष, बरं, मागच्या वर्षी पण तो होता, तेव्हा नव्हतं इझी। हाँ, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक जंक्शन है और उस जंक्शन पे कुछ कंडक्टर्स आके मिलते हैं, लेट अस से दिस इज द जंक्शन, और इस जंक्शन पे कुछ कंडक्टर्स आके मिल रहे हैं। सो दिस इज द जंक्शन वेयर 2 और मोर देन 2, एक्चुअली मोर देन 2 कंडक्टर्स मीट इज कॉल्ड अ जंक्शन। इस जंक्शन पे जितने भी करंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई करंट अंदर की तरफ आएगा, कुछ करंट बाहर की तरफ जाएगा, है कि नहीं, तो ये सारे करंट का जो अल्जेब्रिक सम है वो 0 होता है, ऐसा किरचॉफ का करंट लॉ कहता है। दिस इज I1, लेट अस से दिस इज I2। अच्छा, ये तो सबको पता है, बट ऐसा क्यों होता है कमेंट सेक्शन में लिखो। किरचॉफ ने ऐसा क्यों कहा होगा
कि सारे करंट का एडिशन 0 होगा। मतलब अगर आप सारे करंट्स का समेशन ले लेते हो तो ये 0 आने वाला है, ये सबको पता है। बट हु विल टेल मी ऐसा क्यों होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज श्रेया कह रही है, श्रुति कह रही है करंट इज स्केलर, अरे बाप रे। रिया कह रही है लॉ ऑफ चार्ज, आवाज नाही येते सर असं विक्रांत म्हणतोय, काय बात करतोय यार, मग बाकीचे लोक कसे उत्तर देत आहेत? त्यानंतर अजून ओके, चार्ज कंजर्व होता है, ये आप लोगों का बराबर है। इस जंक्शन पे कभी भी चार्ज रुकता नहीं है, मतलब इस जंक्शन पे आने वाला चार्ज किसी दूसरे ब्रांच में निकल जाता है। अब ये सोचो कि चार्ज वहां पर रुकता क्यों नहीं है। मैंने क्या बोला, यहां पर इस जंक्शन पे आने वाला चार्ज यहां पर नहीं रुकेगा, मतलब जितना चार्ज आएगा जो आने वाला है उसको जाना पड़ेगा, वो वहां पर नहीं रुकेगा। अब मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों? देखो हम ना रीजन को ढूंढेंगे, जो स्टेटमेंट से उसको पढ़ेंगे नहीं। स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है यार, एडिशन ऑफ द करंट इज 0। मेरा पॉइंट है कि ऐसा क्यों, क्यों चार्ज यहां पर नहीं रुकता? डू यू हैव एनी आंसर? लेट मी चेक योर कमेंट्स। ड्यू टू ग्रेडियंट, बापो इतके मोठे मोठे शब्द नको रे। हाँ, जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है, ये मुझे भी पता है, बट क्यों जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। सोचो, मैं आज के लेक्चर में, क्योंकि मुझे पता है मैं आज, मेरे लिए पहला लेक्चर है तो मैं ज्यादा भाग नहीं पाऊंगा, तो उससे अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट के गहराई में लेके जाता हूं, डीप में। यहां पर चार्ज क्यों नहीं रुकेगा? चार्ज कंजर्वेशन वो तो हो गया भाई। अरे भैया, चार्ज कंजर्व होता है इसका मतलब आप लोग गलत कह रहे हो। चार्ज कंजर्व होता है मतलब चार्ज को हम एक्स्ट्रा चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये चार्ज का कंजर्वेशन है। यहां पर चार्ज नहीं रुकेगा, इसका और चार्ज कंजर्वेशन का कोई वास्ता नहीं है। काही फंट्या मारायच्या आपल्या। पोटेन्शियल डिफरन्स, आनंद शिंदे म्हणतो, आनंद इथं कसं काय? अरे हा आनंदची पूर्ण फीस आहे ना, बरोबर। ऐकून घ्या, इथे जर चार्ज थांबला असता बाबांनो, जर इथे चार्ज थांबला असता तर इथे जास्त चार्ज वाढला असता। लेट अस से करंट के साथ पॉजिटिव चार्ज आया, मान लो ना करंट के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अगर यहां चार्ज आके जमा हो जाता तो यहां बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता, और अगर यहां बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता तो और आने वाले चार्ज को वो अपोज करता। बट ऐसा कभी होता क्या? ऐसा कभी आपने सुना? ऐसा कभी आपने देखा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कधी असं झालं का की आम्ही सर असा लाईट लावला होता, इथं असा इथं लाईट लावला होता आणि असं जसा बटन दाबलं तसं करंट आला 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 आणि मध्येच लाईट बंद पडला, असं कधी झालं का? नाही। हा बल्ब लागला तो जोपर्यंत आपण बटन बंद नाही करत तोपर्यंत तो बल्ब चालूच होता। याचा अर्थ काय? करंट येत गेला इकडे जात गेला। याचा अर्थ करंट इथे थांबत नाही, वहां चार्ज रुकता नहीं है। यही किरचॉफ का कहना है, जितना चार्ज इनकमिंग उतना चार्ज आउटगोइंग। इट इज नॉट लाइक जियो, 20 रुपए का रिचार्ज डालो 18 रुपए मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। यहां इनकमिंग जितना उतना ही आउटगोइंग होगा। ये किरचॉफ का लॉ है। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। अपना वीडियो बंद करो। सचिन बेटा, वीडियो चालू करने की कोशिश मत करो, मुझे समझ में आता है। यस बट वाय द चार्ज डज नॉट स्टॉप देअर? अरे कृष्णकांत कुलकर्णी, मी काय म्हटलं, जर चार्ज थांबला असता तर अजून येणारा करंट और उधर चार्ज आता ही नहीं था। अच्छा, और एक चीज, वहां पर चार्ज क्यों नहीं रुकता? कृष्णा, मुझे लगता है तूने थोड़ा और डीप में जाके पूछा, क्योंकि वहां पर एक बैटरी है जो, या फिर देयर इज अ वोल्टेज सोर्स जो चार्ज को पुश कर रहा है आगे की तरफ, उसलिए वहां पर चार्ज कोई नहीं रुक पाता। कधी होतं ना, आपण असं मंदिरात जातो एकदम असं दर्शन घ्यायला आणि असं एक तिथे एक बॅरिकेड लावलेलं असतं आणि लोक येता आणि पोलीस थांबवतात त्यांना तिकडे, हो की नाही? पण मागून लोक फोर्स लावतात, ए चला रे पुढे चला, आणि ते बॅरिकेड मधून सगळे पुढे असे। म्हणून ह्याचा अर्थ काय? मागून कोणीतरी फोर्स लावतंय। इसका ही मतलब यहां पर भी जब तक सर्किट में बैटरी है, बैटरी अपने पोटेंशियल के वजह से चार्ज को आगे पुश करने की काबिलियत रखता है। इसके वजह से यहां पर चार्ज रुकता नहीं है। और यही किरचॉफ का कहना है कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? द टोटल अलजेब्रिक सम of the current
एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। मुझे लगता है किरचॉफ करंट लॉ का इतना डिस्कशन आज तक मैंने नहीं किया, आपने भी नहीं किया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लॉ हार्डली 1 मिनट का है। तो लिखो सब जन, एवरीबॉडी, लेट अस से दिस इज द जंक्शन, दिस इज द जंक्शन, दिस इज करंट I1, लिखो जल्दी जल्दी मेरे साथ, I1, दिस इज I2, ये I3 बाहेर चाललेला आहे, हे I4 आणि I5 मध्ये येत आहे. ओके, जे मध्ये येत आहे त्याला साइन कन्व्हेन्शन पॉझिटिव्ह द्यायचं, कारण की सगळ्यांनाच सेम साइन आपण लावू शकत नाही. जो मध्ये येतो त्याला पॉजिटिव घ्यायचं. सो ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, जो बाहर जा रहा है उसको निगेटिव, ये है निगेटिव, ये है निगेटिव, ये अंदर जा रहा है इसको लेंगे पॉजिटिव, इनका करेंगे एडिशन, तो वो होगा I1. थकलो I2, अरे बाप रे, ते घरूनच चांगलं आहे, अरे देवा. I2, I3 निगेटिव है, हाँ I3 निगेटिव है, I3 निगेटिव है, I4 भी निगेटिव है, I4 भी निगेटिव है और I5 पॉझिटिव्ह है, इज इक्वल टू 0. ये जो निगेटिव है उसको इधर भेजो, कारण की जे आपले नसतात त्यांना दुसरीकडे पाठवायचं असतं. तर I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4, म्हणजे इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग. हे सगळ्यांना जन्म झाल्यापासून माहित असेल, हे सगळ्यांना माहित आहे, असं मी नवीन काहीच सांगितलेलं नाही आज. टेक्नॉलॉजीला इझी आहात सर, तुम्ही कराल मॅनेज काही दिवसात. थँक्यू पियुष, माझं प्रोत्साहन, मला प्रोत्साहित केल्याबद्दल थँक्यू. आता मी ह्याच्यावर काही छान क्वेश्चन घेणार आहे, पटापट त्याचे आन्सर द्यायचे. ठीक आहे, आज मी तुम्हाला फक्त थेअरी सांगेल, बघू दिवाळीमध्ये वाटलं असतं लेक्चर घेऊ एक्स्ट्रा, नहीं तो दिवाळी नंतर डायरेक्ट प्रैक्टिस. ठीक है, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं. चलो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दो मुझे. पहला क्वेश्चन एकदम इजी ले रहा हूं मैं, ठीक है, वेरी वेरी इजी. ओके, इकडून आलाय 2 एम्पियर. पहिला क्वेश्चन सोपा आहे, मला माहिती आहे तुम्हाला सॉल्व करण्याची पण इच्छा नसेल. इकडून आला 3 एम्पियर, इकडे गेला 1.7 एम्पियर, इकडे गेला 2.3 एम्पियर आणि इकडे आला 1.9 एम्पियर. अरे सांग, सॉरी, इथे किती करंट असेल, ह्या ब्रांच मध्ये किती करंट असेल, ह्या ब्रांच मध्ये किती करंट असेल, आणि तो करंट कुठशिक चाललाय, म्हणजे आतमध्ये चाललाय का बाहेर चालला, हे पण सांगा पटापट, फास्ट. बाहर चल रहा है का, बरं 1 एम्पियर बाहर जा रहा है. ठीक है, तो इनकमिंग कौन कौन है, इनकमिंग है 2, इनकमिंग है 2 प्लस 3, इधर का आउटगोइंग है, ये I को मान लो अप्रोक्सीमेट. देखो जब अपने को पता नहीं होता है तो कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो. अगर तुम कंसीडर कर रहे हो अंदर तो उसको इस तरफ लिखो, अगर तुम इसको कंसीडर कर रहे हो बाहर तो राइट हैंड साइड में लिखो. अब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, इज इक्वल टू बाहर की तरफ कौन जा रहा है, ये जा रहा है 1.7 और ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो प्लस 2.3, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस I, तो I हो जाएगा 4 माइनस 5 इज -1. आन्सर आलेलं आहे -1. याचा अर्थ मी जी डायरेक्शन घेतलेली आहे ती तशी नसून अपोजिट असली पाहिजे. मैंने जो डायरेक्शन कंसीडर की है अंदर की तरफ, अगर वो बराबर होती तो आंसर पॉजिटिव आता, क्योंकि अंदर की तरफ जाने वाला करंट पॉजिटिव होता है, बट क्योंकि आंसर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो अंदर की तरफ कंसीडर किया है वैसा नहीं है, बट आंसर वही रहेगा 1. तो आंसर है, इसको हम रब कर देंगे, इसको हम करेंगे रब और करंट को दिखाएंगे बाहर, और ये हो जाएगा 1 एम्पियर. तो मुझे पता है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ऐसा क्वेश्चन आया था और मैं रिपीट कशाला करता है. चलो मजाक करता है मैं कभी कभी, और दोस्त मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है कि नहीं. चलो तो अगला क्वेश्चन है यार,
आज थोडी असतं हे, असं करायचं का, असं, ओके, प्रेमाने, ओके. चलो इसका आंसर बताओ एवरीबडी. ऐका, इकडे चाललेला आहे 4 एम्पियर, इकडे चाललेला आहे 2 एम्पियर, ठीक आहे. इकडे चाललेला आहे 1.5 एम्पियर, ठीक आहे. इकडे चाललेला आहे 5 एम्पियर. तर मला सांगा इथं किती करंट असेल. याचा आन्सर जो देईल त्याला जे जे भेटेल, जे जे याला उत्तर देईल त्याला जे जे भेटेल. अरे काल तुम्हाला माहिती आहे का, महेश नरोडेने मला एम्स नागपूरचे फोटो पाठवले. एम्स नागपूर, अब ब ब ब, इतकं मोठं कॉलेज, बापरे. म्हणजे ते कॉलेजचे फोटो बघितल्यावर मला वाटलं की मी काहीतरी कमवलं. माझे विद्यार्थी एम्स ना, इतकं भव्य दिव्य ते हॉस्पिटल. आपलं औरंगाबादचं म्हणजे लगे त्यांचं एकच असेल काहीतरी असं, एवढं मोठं एम्स येते. तर एम्सचं स्वप्नच ठेवा आता. डायरेक्ट पुढच्या वर्षीपासून मी एम्सलाच पोरं पाठवणार आहे डायरेक्ट. तेच माझं पहिले टार्गेट असणार आहे, एम्स. एकच नंबर सर, थँक्यू. 8.5 इनकमिंग, 8.5 इनकमिंग. किसी ने तो 5.5 बोला है, आदिति ने 8.5 बोला है, नेहा ने 5.5 बोला है और 8.5. ओके, बहुत बढ़िया. 141 स्टूडेंट्स आर हियर. डोंट वरी, अगर आप ऐसे ही मेरा साथ देते हो तो मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लेक्चर लूंगा रोज. दिवाली में भी छुट्टी नहीं दूंगा. चलो, तुमने तो मेरा मतलब क्लास वाला वो जो एनर्जी, वो फील है, वो अभी देखना बाकी है आपको. तो तब तक मैं अगला क्वेश्चन देता हूं और फिर वो सॉल्व करके देता हूं, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन, तब तक बाद में ये सॉल्व करके देता हूं मैं, ठीक है. इसका आंसर बताओ. यहां है एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है और यहां पर ग्राउंडिंग है. ये 10 ओहम है, ये 20 ओहम है, ये भी 10 ओहम है, यहां पर है 10 वोल्ट, यहां पर है -10 वोल्ट और ये ग्राउंड है तो ये 0 वोल्ट होगा. आपको फाइंड करना है इस जंक्शन का वोल्टेज कितना होगा और हर ब्रांच में कितना करंट जाएगा. जंक्शन का वोल्टेज और हर एक ब्रांच में कितना करंट होगा वो आपको फाइंड करना है. और जिसको ये नहीं समझा इधर ध्यान दो. मले सांगा, हे 2 आले 4 गेले, 2 आले 4 गेले, तर इथला करंट कुठे असला पाहिजे. 4 जाण्यासाठी 4 आले पाहिजे ना. 4 गेले तर 4 आले पण पाहिजे. तर इकडून 2 आले तर इकडून पण 2 आले पाहिजे. हे लगे मी 8वी 9वी 10वी सॉल्व करायचो असे प्रश्न. ते नाही का बुद्धिमत्ता चाचणी. इकडे 4 गेले, इकडे 2 आले, तर इकडे किती आले असतील, हो की नाही. मला एक प्रश्नाचं उत्तर द्या. एका झाडावरती ना 10 कावळे बसलेले असतात, 10 कावळे, आणि मी एका कावळ्याला बंदुकीने मारतो. तर मला सांगा त्या झाडावर किती कावळे असतील. 10 पैकी एका कावळ्याला मी मारून टाकलं, सांगा किती कावळे असतील त्याच्यामध्ये. 0. आता दुसरा प्रश्न, मला सांगा कोणत्या महिन्यामध्ये 28 दिवस असतात. कोणत्या महिन्यामध्ये 28 दिवस असतात. तू पण तेच पुस्तक वाचले जे मी वाचलंय बेटा. मला वाटलं माझी बुद्धिमत्ता लयच भारी असेल, तुमची माझ्यापेक्षा भारी आहे. मग रिपीट कसं काय होतंय रे. फक्त बुद्धिमत्ता वाचत बसले काय. अरे मी आहे ना, मागच्या वर्षी का नाही आला आपल्याकडे तू. आता मला सांगा, इकडे 2 गेले, वापस कसं जायचं. हा, इकडे 2 गेले, इकडे 1.5 गेले. तर मला सांगा 2 आणि 1.5 3.5 गेले, तर आले किती पाहिजे. 3.5 आले पाहिजे. तर हे 3.5 असलं पाहिजे. बिकॉज 3.5 आएगा तो ही 3.5 जाएगा. जो आता है उसको जाना पड़ता है
और जितना जाता है उसको आना पड़ता, उतना ही आना पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, इधर 3.5 गया, थांबा, हाँ हाँ, इधर 3.5 गया, इधर 5 गया, तो कितना आना चाहिए? तो कॉमन सेन्स है 8.5 आना चाहिए. जर तुमच्या आई वडिलांनी हे लेक्चर बघितलं ना, ते म्हणतील का रे फिजिक्स अवघड आहे म्हणतो आणि फिजिक्स तर किती सोपं आहे. इट इज वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं. तो 8.5 आना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है. आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं. चलो दुनिया वालों, सर तुम्हाला GIF नाही दाखवता येणार आता, मग तुम्ही सांगा कुठून लेक्चर घेऊ? हे चांगलं आहे का ते आपलंच चांगलं आहे? इथूनच घरून बोर्ड हे चांगलं आहे, हे घरून. तो काही दिवस घरून काही दिवस इथून. ठीक आहे सगळ्यांसाठी बेटा. हां चलो, कितना आया कॉमन पोटेंशियल? जल्दी बताओ. जब तक मैं ये सॉल्व करके देता हूं तब तक मैं और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो सॉल्व करके दिखाओ. ठीक है. इथे ग्राउंडिंग के लिए लिया है, इथे 20 वोल्ट दिलेला है, 20 वोल्ट यहां दिया है, यहां पर एक रेजिस्टर है और यहां पर भी एक रेजिस्टर है. आपको बोलना है यहां पर कितना टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये क्या बोलते हैं उसको, जंक्शन वोल्टेज कितना होगा, जंक्शन पोटेंशियल कितना होगा. और ये दे रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, ये ले लो 10 ओम और ये ले लो 30 ओम और ये 20 ओम. आपको जंक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है वो पहले सुनो और वो सीख लो. यहां पर एकदम क्लास वाली फीलिंग आ रही है, आप बहुत बहुत मूड में पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, गजब का है दिन. मेरे को गाने नहीं आता, नहीं तो वो भी सुना था तुमको मैं. हाँ सुनो, याचा वोल्टेज V गया, इसका पोटेंशियल V लो. अब तुम्हारी जो इच्छा है वैसे करंट दिखाओ. अगर तुमको लगता है करंट इधर जा रहा है तो इधर दिखाओ, तुमको लगता है करंट इधर जा रहा है उधर दिखाओ, तुमको करंट जिधर दिखाने का है उधर दिखाओ. यू आर फ्री. अगर आपको लगता है नहीं सर तीनों करंट अंदर आ रहे तो वैसे दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिजिक्स ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेगा और आपको सही आंसर देगा. डोंट वरी. आपको करंट जहां पर दिखाना है वहां पर दिखाओ. एग्जांपल इधर देखो, अब मैं मानता हूं, मान लो ये 10 वोल्ट ज्यादा है, मान लो, तो मैं करंट इधर दिखाऊंगा. कोई प्रॉब्लम? मला नाही वाटत हे अवघड असेल. फिजिक्सला अवघड समजणारे ना नरकात जातात, लक्षात ठेवा. हे -10 है तो मैं दिखाऊंगा करंट उधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है. लेक्चर बघणाऱ्या तमाम पालकांनी लक्षात ठेवा आणि बघून घ्या फिजिक्स अवघड आहे का. किती सोपं सांगतो आम्ही. हे 0 वोल्ट आहे म्हणजे करंट कुठे जाईल? जमिनीत. तुम्ही कसं पण दाखवू शकता. मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतोय, हे माझी भावना आहे, ही माझी भावना आहे की करंट इकडे जाईल इकडे जाईल इकडे जाईल. जर सगळं पॉझिटिव्ह आलं मतलब सारे वैल्यूज पॉजिटिव आए मतलब मेरा बराबर है, और अगर वैल्यू निगेटिव आई तो वैल्यू बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है. ट्राई कर लेना कभी घर पे जाके. ओके. अब आने वाले कौन कौन है? आने वाला I1 है, जाने वाले कौन कौन है? I2 और I3. I2 और I3 जाने वाले हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? आने वाले इज इक्वल टू जाने वाले. आने वाले कौन कौन है? तो आने वाले हैं I1 और जाने वाले कौन कौन है? तो जाने वाले हैं I2 प्लस I3. अब मुझे बताओ, ओहम्स ने अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया है वो क्या है? तो ओहम्स ने ओहम्स लॉ दिया, और वो लॉ क्या है? करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो वो है 10 माइनस V. अब आप बोलोगे सर V माइनस 10 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा ये करंट इधर दिखाया है मैंने. अगर मैंने करंट इधर दिखाया तो कॉमन सेंस यूज करो, वो ज्यादा होगा ये कम होगा, उसका वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. तो I1 आएगा V
माइनस सॉरी हाँ 10 माइनस वी अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 इज इक्वल टू I2 कितना है। अब I2 उधर जा रहा है तो ये ज्यादा लोगे तो V माइनस ऑफ माइनस 10, तो V माइनस ऑफ माइनस 10 हो जाएगा V प्लस 10 अपॉन रेजिस्टेंस 20। हेलाय सोप आहे। आणि प्लस I3 कितना है, I3 ये दिखाया मैंने, तो ये V माइनस 0 जमीन दोस्त झालेले आहे, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 लेने का। आई एम सॉरी, माझा हात लागले की सगळे मिटतात। हे V माइनस 0 अपॉन 10, तो V माइनस 0 अपॉन 10। आता यांना सॉल्व करा, जिथे जिथे 0 त्यांना कट करा। लक्षात ठेवा तुम्ही जर 0 असाल तर तुम्हाला पण लोक कट करतील, त्यामुळे 0 कधीच नाही व्हायचं, हिरो व्हायचं हिरो। 0 0 कट करतो आपण। हा आता ह्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करा, ह्याला इकडे मल्टिप्लाय करा आणि पूर्ण खाली गेल्यावर हे 2 ला तिकडे पण पाठवून द्या। आता हे मनातल्या मनात करायचं सगळं, तो 2 इधर जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3V + 10। देखो 3V + 10 और ये 2 उधर भी जाएगा, तो 20 - 2V, 20 - 2V हे मनातल्या मनात इज इक्वल टू असं। हे जमलं तर ठीक, नाही तर तुमच्या पद्धतीने करा। आपल्या शाळेत कसं करतो आपण तसं झालं। आता काय, आता एन्जॉय। इकडं हे 5V, तो 5V हे तिकडं 20 10 गेले 10 आणि 10 भागिले 5 2, तो इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट। कॉमन सेंस, ये 2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, I1 मिलेगा, ये 2 की वैल्यू इधर पुट करो, I2 मिलेगा, ये 2 की वैल्यू इधर पुट करो, I3 मिलेगा। सगळ्यांना कळलेलं आहे का? किती लोकांचं उत्तर बरोबर आहे हात वरती करा। सर सेकंड स्टेप सांगा ना परत। सेकंड स्टेप म्हणजे ही का? ए यस सर, आलं, करेक्ट आहे, ठीक आहे। या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला जमलंय का? काय याचं उत्तर सांगा मला। श्रद्धा, क्रॉस पासून सांगा, क्रॉस पासून सांगू, क्रॉस पासून म्हणजे इथून का? एक काम करतो ना मी, सेम टू सेम प्रश्न घेऊन सांगतो, ठीक आहे? आणि पुन्हा हे रिपीट करणं म्हणजे ज्यांचं झालेलं आहे मग त्यांना वाईट वाटेल ना, हो की नाही? म्हणजे ज्यांना 600 मार्क पडले त्यांनी रिपीट केलं तर कसं वाटेल त्यांना, तसंच। म्हणजे एक प्रश्न असो का नीट असो, एकदा क्वालिफाय झाले की पुन्हा करायचं नाही। लक्षात द्या, ह्या क्वेश्चन मध्ये मी पुन्हा ते समजून सांगतो, ठीक है? ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। मला बिलकुल नाही वाटत हे अवघड असेल। तुम्हाला काय वाटतं ते सांगा मला। जोपर्यंत मी ते समजून सांगतो, इकडे अजून एक प्रश्न देतोय, ठीक आहे? ओके, हा शेवटचा प्रश्न, मग मी किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ सुरू करेल। किती वाजलेले आहेत मला वाटतं वेळ, हां आपल्या 15-20 मिनिटं आहेत आणि तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे वेळ भरपूर आहे, 12 वाजेपर्यंत आपण घेऊ शकतो, काही टेन्शन नहीं। प्रैक्टिस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्शन, बिकॉज ये टॉपिक पर क्वेश्चन कंपलसरी है, तो डोंट मिस दिस क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन, तब तक ये सॉल्व करो, ठीक है? और जिसका हो चुका है उसका टाइम पास नहीं होना चाहिए ना, तो उनके लिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो, एकदम भारी हा, तुमच्यामध्ये जर दम असेल ना तर हा क्वेश्चन तुम्ही किर्चॉफ करंट लॉनी सॉल्व करून दाखवा। किर्चॉफ व्होल्टेज लॉनी नाही, किर्चॉफ करंट लॉनी। खरंच तुमच्यामध्ये जर आहे काहीतरी तर, नाहीतर जाऊ द्या, मग काय। हे आहे 10 वोल्ट, एकदम झाक क्वेश्चन आहे, हे धरपकड करतं मला माहिती आहे, पण थोडी सवय होईपर्यंत फक्त। हे 10 ओम आणि 20 ओम आणि ये मधलं पण 10 ओम। ये क्वेश्चन मुझे आप किर्चॉफ करंट लॉ से सॉल्व करके दिखाओ, फिर आपको मानूंगा मैं। सर ये 8 या 9 में सिखा, 8वीं या 9वीं में सीखा है, क्या बात है मुस्कान, आप बहुत आगे जाओगे बेटा, ठीक है? पीछे पलट कर हमें देखना है बेटा। 120/11, ओके। मुस्कान आपका आंसर क्या है बेटा? 8वीं में आपने सीखा था तो आपका आंसर बराबर आना चाहिए। हाँ
बताओ जल्दी, ये सॉल्व कर रही हूं। अरे यार, मानस का 120/11 आया है, तृप्ति का 120/11 आया है, तो मुझे लगता है ये लोगों का बराबर है। तो 40/23 ऋषिकेश का शायद फिर गलत होगा। अरे तुम में से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि सर मेरा बराबर है, और वो चैलेंज देना चाहते हैं बाकी सब लोगों को? चैलेंज सर, मेरा बराबर होगा बोले तो होगा। ओके, अगर आप जीते तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और आप हारे तो आप मुझे 50 रुपए दोगे। ऐसा कोई है? नहीं है क्या? मैं मानस, चलो मानस के साथ चैलेंज लग गई मेरी। मानस तेरा आंसर बोल, सिर्फ मानस के साथ है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं, फीस नहीं भर रहे आजकल बच्चे। हाँ मानस, तेरा आंसर क्या है 100 रुपए के लिए? मेरा ओके, मानस का है 120/11, तो मानस के साथ मेरी चैलेंज लगी है 100 रुपए के लिए। अगर मानस जीता तो मैं 100 रुपए भेजूंगा, अगर मैं जीता तो वो मुझे 50 रुपए भेजेगा। चल ध्यान दो सब जन, एवरीबॉडी लुक हियर। अब मेरे को लगता है कि ये 0 है तो करंट उधर जाएगा, तो मैं ये दिखाऊंगा इधर। अरे अरे, मध्येच मिटतं राव, हे इकडं, हा घेऊ I1, हे 20 है V, तो मैं मान रहा हूं करंट इधर जा रहा है, ये ले लो I2, और ये 10 है, मैं मान रहा हूं ये करंट इधर जा रहा है। मानने को क्या जा रहा है? आपने को पता है आंसर एट द एंड बराबर आता है। तुम कंसीडर कुछ भी कर सकते हो, एट द एंड आंसर बराबर आने वाला है। तो आने वाले कौन कौन है? आने वाले कौन कौन है? I2 ये अकेला आने वाला है, तो मैं लिखूंगा I2 ये अकेला आने वाला है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन कौन है? तो आउटगोइंग है I1 प्लस I3, तो I1 प्लस I3 इज द आउटगोइंग करंट। अब जरा सोचो, इनकमिंग करंट जो है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो कौन से पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से है? तो वो है बिकॉज ऑफ 20 माइनस वी। तो 20 माइनस वी अपॉन 20 ये I2 होगा, तो मैं I2 के जगह पे लिखूंगा 20 माइनस वी अपॉन 20, ये I2 है। जमता है। I1 किती है? I1 इज बिकॉज ऑफ V माइनस 0। ये देखो यहां 0 वोल्ट है। करंटचा खूप सोपा फंडा असतो, व्होल्टेज डिफरन्स बघायचं आणि रेजिस्टन्सनी डिवाइड करून टाकायचं। करंट काढायचा असेल तर एकच फॉर्म्युला असतो, व्होल्टेज डिफरन्स बघायचा। खूप गाढव काय करतात माहिती आहे का? व्होल्टेज घेतात फक्त, डिफरन्स नाही घेत। व्होल्टेज डिफरन्स पाहिजे असतो आपल्याला। मला सांगा हीट कशामुळे फ्लो होती? टेम्परेचर डिफरन्स। हवा कशामुळे फ्लो होती? प्रेशर डिफरन्स। करंट कशामुळे फ्लो होतो? व्होल्टेज डिफरन्स। जर डिफरन्स असेल तरच करंट फ्लो होईल, त्यामुळे डिफरन्स घ्यायचा महत्वाचा आहे। तो V माइनस 0 दैट इज V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 30 प्लस I3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दुनिया वालों? I3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो वो है V माइनस 10 अपॉन 10। जे 0 आहे त्याला कट करून टाका, इथलं 10 इथलं 10 आणि इथलं 10 कैंसल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, ये 3 जाएगा इधर, 3V प्लस V दैट इज 4V। 3 इंटू 10 दैट इज 30। फिर ये 3 उधर भी जाएगा, ये 3 उधर भी जाएगा, तो 3 इंटू 20 दैट इज 60। 3 इंटू माइनस V दैट इज माइनस 3V, और ये 2 इधर भी जाएगा, तो इंटू 2 इज इक्वल टू। हे सगळं मनातल्या मनात करायचं। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो वो आ जाएगा 60 माइनस 3V इज इक्वल टू 8V माइनस 60। तो 3V को इधर लाओ, वो हो जाएगा 11V, और माइनस 60 को उधर लेके जाओ, वो हो जाएगा 120V 120। तो V की वैल्यू आ गई 120 अपॉन 11। तो मेरा बराबर है मानस, मुझे 50 रुपए भेज दे। तो इसका आंसर है 120 अपॉन 11। यस मानस, थैंक यू। मेरा नंबर आपके पास है, 50 रुपए भेज दो बेटा।
सर आप मेरे को भेजेंगे, ओए मेरा वही आंसर था, ओके ये आपका आंसर था क्या, सर उसका बराबर, अरे ठीक है ना, लगे सब उनकी साइड ले रहे, अब ये नहीं सोच रहा कि अरे नहीं पेशकर साइड सर की साइड लेंगे अपन। चलो तो मानस गिव मी योर फोन पे नंबर, या फोन पे पर मुझे 1 रुपया भेज, मैं तुझे 101 रुपया भेजूंगा। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन का आंसर किरचॉफ करंट लॉ से आप सॉल्व कर सकते हो क्या, और जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी मेक यू हैप्पी। तो ये जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं आप इधर देखो अच्छे से। तो इसको मैं रब कर देता हूं, रब करने के लिए मुझे बस प्यार से उसको बोलना पड़ता है, बेटा जा, दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड। है कि नहीं? सबसे पहले दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला, पानी पीना पड़ेगा, हाँ रुको। पहला तरीका, आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और दूसरा तरीका, आप किरचॉफ करंट लॉ यूज कर सकते हो। तो करंट लॉ के लिए अपने को लगेंगे 3 करंट। मान लो एक करंट इधर जा रहा है, मान लो एक करंट इधर जा रहा है I1, एनी डाउट? मान लो दूसरा करंट इधर जा रहा है, एनी डाउट? मान लो तीसरा करंट इधर जा रहा है, एनी डाउट? कुछ भी ले सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। सर कल का लेक्चर ऐप पे डालो ना, ओके बेटा सानिका, मैं लेक्चर के बाद डालता हूं, बट बेटा मैं जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो ना, है कि नहीं? तो एक काम करेंगे, ये जो निगेटिव है इधर, इसको मैं 0 वोल्ट ले रहा हूं। अब सब जन कमेंट करो, अगर ये 0 वोल्ट लिया मैंने तो ये पॉइंट का वोल्टेज कितना लेना पड़ेगा? अगर ये 0 है तो ये कितना लेना पड़ेगा? आपका आंसर बराबर है। अगर ये 0 है और बैटरी 10 वोल्ट की है तो यहां पर 10 वोल्ट लेना पड़ेगा, तो इसको आप 10 वोल्ट ले रहे हो। ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, तो डिफरेंस 10 का होना चाहिए, डिफरेंस 10 का होना चाहिए। वेरी गुड, आप लोगों का आंसर आ गया। आदित्य ने तीनों आंसर दे दिए, क्या बात है आदित्य। I1 1, I2 1 और I3 0, साक्षी ने दिया है। ओके ठीक है, देखते हैं किसका बराबर है। थैंक यू सो मच। अब मुझे बता, अगर ये 0 है तो ऑब्वियसली ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? बिकॉज वो तीनों को एक ही वायर से कनेक्ट किया गया है, वो तीनों को एक ही वायर से कनेक्ट किया गया है, तो तीनों का 0 लेंगे हम। अच्छा ये 0, तो ये कितना, वो कितना, तो वो हो जाएगा 20। ये 20, इसका ले लेंगे, मान लो लेटर से x, इसको x कंसीडर करेंगे, x। अब आप बोलोगे सर ये 10 है तो ये 10 नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस है। ये 20 है तो ये 20 नहीं हो सकता क्या? नहीं, बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करता है, मेरे पीछे बोलो, रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करवाता है। तो रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पर सेम वोल्टेज नहीं हो सकता। अगर उसमें से करंट जा रहा है तो 2 पॉइंट्स पर अलग अलग वोल्टेज होगा, और अगर उसमें से करंट नहीं जा रहा है, जैसे व्हीटस्टोन सर्किट में होता है, अगर करंट नहीं जा रहा है तो दोनों पॉइंट पर सेम वोल्टेज होगा। बट अगर आप करंट दिखा रहे हो तो एक पॉइंट पर एक वोल्टेज, दूसरे पॉइंट पर दूसरा वोल्टेज। आदित्य ने बोला है सर 0 क्यों लिया? इट इज अ वे यू कैन कंसिडर एनी पॉइंट टू बी 0, चलता है। तुला एक गंमत सांगू आदिती बेटा, मैं लक्ष देऊन ऐक, आदिती सोबत सगळेजण ऐका, गंमत अशी है, क्या मैं इसको 0 ले सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैं इसको 0 ले सकता हूं, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिखो।
कृष्णकांत ने बराबर कहा है, कृष्णकांत यू आर राइट, इसको 0 ले सकते हैं, क्योंकि इसको 0 लिया तो इसको -10 लेना पड़ेगा। आप ट्राई करो, 0 माइनस ऑफ -10 फिर से +10 आ जाएगा। इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। फिजिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि फिजिक्स के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, बस नियमों का पालन करो, अपना जो रूल है उसको फॉलो करो। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इसको 20 ले सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैं उसको 20 ले सकता हूं? ले सकता हूं, मैं 20 ले सकता हूं, बट अगर मैं इसको 20 ले रहा हूं तो इसको मुझे 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 माइनस 10 फिर से 10 हो जाएगा। तो फिजिक्स में यू हैव दिस फ्रीडम, इन फिजिक्स यू हैव दिस फ्रीडम दैट यू कैन कंसिडर a random value of potential for any point in the circuit. You can consider a random value for potential at any point in the circuit. You can consider a random value for potential at any point in the circuit. But 0 लेना ये अच्छा है ना, 0 से क्या है ना, थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है, सिंपल। तो ये 0 लिया। अच्छा मुझे बताओ, ये जो करंट है वो किसके वजह से फ्लो हो रहा है? ये जो करंट है वो किसके वजह से फ्लो हो रहा है? तो वो फ्लो हो रहा है 10 माइनस एक्स के वजह से। तो 10 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 20। भारी ना? ये जो करंट है I2 वो किसके वजह से फ्लो हो रहा है? ये जो करंट है I2 किसके वजह से फ्लो हो रहा है? 20 माइनस एक्स। ये दोनों इनकमिंग है तो इनको मैंने ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम? ये और ये इनकमिंग है तो मैंने उसको ऐड कर दिया। अच्छा ये करंट किसके वजह से है? ये करंट किसके वजह से है? x माइनस 0। इसको सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर आ जाती है तो डोंट यू थिंक x की वैल्यू इधर पुट करोगे तो I1 मिलेगा, x की वैल्यू इधर पुट करोगे तो I2 मिलेगा, और x की वैल्यू इधर पुट करोगे तो I3 मिलेगा। टेल मी द आंसर्स एंड टेल मी वाज दिस मेथड वेरी सिंपल, yes or no? झिरो 1 1 ए तुम्हाला सगळ्यांना कळत सर I1 0 है क्या? तो देखना पड़ेगा ना। तो इसको अरे सॉरी, इसको और इसको कट कर दिया तो वो होगा 2 इधर जाएगा, 2 इंटू 20 इज 40 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 2x प्लस ये 10 माइनस एक्स और फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर भी जाएगा, वो हो जाएगा 2x, 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस x 5x इज इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 0, नहीं सर x इक्वल टू 10। अगर x की वैल्यू 10 है मतलब यहां पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब यहां से करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, नो करंट एट ऑल।
x की वैल्यू 10 यहां पुट कर दी तो 20 माइनस 10 इज 10, 10 बाई 10 इज 1, ये 1 एम्पियर है, तो ऑब्वियसली ये भी 1 एम्पियर आना चाहिए, बिकॉज यहां से कुछ भी करंट नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपने आज सीखी है कि इट इज पॉसिबल दैट सर्किट में कोई लूप में करंट झिरो होगा, ये पॉसिबल है। आता एक तुम्हाला एकदम भारी गोष्ट सांगू, आता थोड्या वेळापूर्वी मी सांगितलं होतं, जर रेजिस्टर मधून जाणारा करंट जीरो असेल, अगर रेजिस्टर में से जाने वाला करंट जीरो होगा तो उसके दोनों पॉइंट पर सेम वोल्टेज होता है। देखो x की वैल्यू कितनी आई है अपनी, तो x की वैल्यू आई है 10 और यहां पर भी है 10, तो क्योंकि ये 10 है तो यहां से जाने वाला करंट जीरो है। अब मुझे बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, हाँ या ना? वेरी इजी मेथड। क्या मैं और एक क्वेश्चन दूं, आखिरी क्वेश्चन? आर यू रेडी टू सॉल्व आखिरी क्वेश्चन फॉर 50 रुपीज प्राइस? 50 रुपए के लिए आखिरी क्वेश्चन दूं क्या? नहीं, नहीं देना, नहीं, जान दो यार फिर। रेडी? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, मैंने स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, ठीक है? एक मिनट रुको, ये अच्छा है ना? ये बढ़िया है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, कलर कौन सा लू? एक मिनिट हा, कसं आहे थोडंसं मला वेळ लागेल ह्याच्यावरती। हाँ, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? वाह, ये बढ़िया है। ये 20 ओम है, आपको दिख रहा है सबको? क्या पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Find the voltage of this point. Find the voltage of this point. हे बघा, सर व्हाइट है, यूज करो, व्हाइट से यूज करो, ठीक है? Find the value of x.
अब ठीक है, हाँ x की वैल्यू क्या होगी 15, 10, अमित बोल रहा है 15, मानस बोल रहा है 10, कृष्णा बोल रहा है 30, सृष्टि बोल रही है 10, 10, 10, 10, इफ्रा बोल रही है 10, अभिजीत बोल रहा है 5, 5। तो मुझे लगता है इधर देखो, इसको 0 ले लेंगे हम, ये 0 है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। आर यू गेटिंग इट? हाय आना, गेटिंग इट? ओके, तो इसको 0 लोगे तो इसको कितना लोगे? इसको लोगे 30। हाय आना, इसको ले लेंगे x, इसको ले लेंगे -10। माइनस इसलिए लेंगे बिकॉज ये निगेटिव पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, और 0 माइनस ऑफ -10 इज +10। ये 0 देखो यहां पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, समझा क्या? आगे तो करंट कैसे दिखाएंगे? मान लो अब अपन करंट कैसे भी दिखा सकते हैं। मान लो मैं करंट दिखा रहा हूं, ये करंट दिखा रहा हूं इधर, इसको बोलूंगा मैं I1, ये करंट दिखा रहा हूं मैं इधर, इसको बोलूंगा मैं I2, और ये करंट दिखा रहा हूं मैं इधर, इसको बोलूंगा मैं इसको I3 और इसको I2 बोलूंगा। तो इनकमिंग कौन है? तो इनकमिंग है I3, इनकमिंग है I3, तो इनकमिंग है I3, और आउटगोइंग कौन कौन है? तो आउटगोइंग है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। 5 आंसर है। यहां तक किसी को डाउट है तो पहले मुझे पूछो, यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं, यहां तक डाउट नहीं है, चलो ध्यान दो। तो I3 किसकी वजह से है? I3 है 30 माइनस एक्स अपॉन 20, 30 माइनस एक्स अपॉन 20 इज इक्वल टू I1 किसके वजह से? I1 है x माइनस ऑफ -10, यहां देखो ये -10 है, तो वो आएगा x माइनस ऑफ -10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस 20 है, रेजिस्टेंस 20 है इधर, और I2 कितना है? x माइनस 0, x माइनस 0 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0 गया, फिर ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 बाद में चले जाएगा, वो हो जाएगा 2x प्लस x इज 3x प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स अपॉन 2। ये 2 गया, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, और ये 10 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा। 4 1 जा 4 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई 5। कितने लोगों का आंसर है? हाथ ऊपर करो। x की वैल्यू है 5 इज द आंसर। क्या बात है। तो जिनका 20 और 10 था वो लोगों का गलत आ गया, और जिसका 5 है उनका बराबर है। ये स्क्रीन आपको अच्छी दिख रही है क्या बच्चों? मतलब क्वालिटी कैसी है? जरा मुझे एक बार मेरे मोबाइल पर देखने दो। मतलब मुझे तो वो घर वाला मेथड ही कंफर्टेबल है, जो घर से अपन लेते हैं ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, बट क्या पता आपको क्या कंफर्टेबल है। यस हाँ, ये अच्छा है। अरे वाह, ये भी बढ़िया है यार, क्या बात है, मस्त है। आपके चैट्स में यहां भी पढ़ सकता हूं। बहुत बढ़िया। चलो, तो और एक क्वेश्चन चाहिए या मैं स्टॉप कर दूं?
सर इसी पर लो, दिस इज बेस्ट, थैंक यू सर। फिर पीडीएफ नहीं मिलेगा, बराबर, फिर पीडीएफ नहीं मिलेगा। होमवर्क दूं क्या? होमवर्क मैंने परसों ही दे दिया था, कम से कम आपको 200 to 300 सर्किट सॉल्व करना है। जो इतने सर्किट सॉल्व करेगा मुझे कॉल करेगा या मैसेज करेगा कि सर आई हैव डन 200 और 300 क्वेश्चंस। मैं देखना चाहता हूं कि कौन लोग 2-3 दिन में 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करता है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, चलो घर पर ही अच्छा है। आपका नंबर की जरूरत नहीं बेटा, ऐप पर डाल दो, ऐप पर ग्रुप बनाया है ना, उस पर डाल दो। ऐप पर फिजिक्स फोरम जो है ना वो मैं हूं, फिजिक्स फोरम से जो मैसेज आते हैं वो मेरे, ठीक है। घर पर ही अच्छा है, ये भारी है, ठीक है, सब कुछ भारी है। सो लेट अस स्टॉप हियर एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड पढ़ाई करो, एंजॉय भी करो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और एक प्लान बनाओ छुट्टियों का। मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा छुट्टियों के लिए, 5-6 दिन के असाइनमेंट्स दे दूंगा, प्लस छुट्टियों में मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्स भी देने वाला हूँ। जिसको चाहिए, जिसको लगता है कि एग्जाम देनी चाहिए वो जाके एग्जाम दो, जिसको लगता है कि नहीं मुझे एंजॉय करना है वो एंजॉय करो, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर एंड आई विल कम्युनिकेट विथ यू every day on our physics forum app, as well as I will conduct few sessions if I want on Zoom in Diwali holidays also. So you be connected on the app. तुम्हाला जे वाटतं ॲपवर टाकत राहा, मी ॲपवरती आहे। सुट्ट्या याचा अर्थ आपण अभ्यासाला पण सुट्टी द्यायची असं काहीच नाही। त्यामुळे प्लॅनिंग बनवा, एक प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यही खत्म करने का। छुट्टियां कब से? 17 तक है, आज से लेके 17 तक। और HCVR है। आज कौन कौन था सुबह 6:30 बजे HC वर्मा पढ़ने को? मैंने सुबह HC वर्मा का लेक्चर लिया, तो सुबह कौन कौन था आज? क्या बात है, विराट सर का विराट नहीं सर, विजय है वो, एब्सेंट था सर आज। एब्सेंट मत रहो यार, रोज सुबह 6:30 बजे उठो। कल भी लेने वाला हूं मैं HC वर्मा का रीडिंग। दिवाली में HC वर्मा का रीडिंग रोज सुबह 6:30 बजे रहेगा, उसको छुट्टी नहीं है, दिवाली में छुट्टी नहीं है, ठीक है, HC वर्मा रीडिंग को। अब थोड़ा सर का लेक्चर है या नहीं मुझे पता नहीं, सर शायद कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो तो थैंक यू, बाय 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 बाय, हैप्पी दिवाली।